व्रत वाले दिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर हम आज चर्चा करते हैं। निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ में वर्णन आता है कि अश्रुप्रपातो रोषश्च कलहस्य कृतिस्तथा उपवासाद्व्रताद्वापि सद्यो भ्रंश्यति स्त्रियम्। कहते हैं कि जिस दिन आप व्रत रहते हैं उस दिन आपको रोना नहीं चाहिए, अश्रुपात नहीं करना चाहिए। रोषश्च अर्थात आपको क्रोध भी नहीं करना चाहिए। कलहस्य, यदि आप व्रत हैं और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो भी आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात कही कृतिस्तथा, अर्थात व्रत वाले दिन आपको थोड़ा सा भी आलस्य नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कहा सद्यो भ्रंशति स्त्रियम्। अगर आप ये सभी चीजें करते हैं तो आपका व्रत नष्ट हो जाता है। देवल ऋषि ने देवल स्मृति में कहा है उपवासो विनश्येत दिवा स्वप्नाक्षमैथुनम्। अर्थात वे कहते हैं जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन में सोना नहीं चाहिए और स्त्री संग से बचना चाहिए, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और कहते हैं लोभान मोहात प्रमादाद्वा व्रतभंगो यदा भवेत्। शाम्ब पुराण का ये वाक्य है। वे कहते हैं व्रत वाले दिन हमें लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए और प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद अर्थात किसी भी कार्य को करने में आलस्य करना अथवा उस कार्य को लटकाना ही प्रमाद कहा जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो शाम्ब पुराण में कहा व्रत भंगो यदा भवेत्, तो आपका व्रत नष्ट हो जाता है। अन्य हारित स्मृति नामक ग्रंथ में कहा गया है श्मश्रुकेशनखान वापयेत् अक्षिलोमशिखावर्जम्। हारित स्मृति में कहते हैं व्रत वाले दिन आपको दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आपका व्रत भंग कहलाएगा, आपका व्रत नष्ट हो जाएगा। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन अपने घर का ही, अपने परिश्रम से कमाए हुआ ही भोजन अर्थात अल्पाहार आपको स्वीकार करना चाहिए। उसका परिणाम बताते हैं कि परान्न भोजने चापि यस्यान्यम तस्य फलम। अर्थात आप दूसरे का यदि भोजन करते हैं तो भोजन खाने से जिसका आप भोजन कर रहे हैं, जिसका आप फल ग्रहण कर रहे हैं, उसको उसका फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि व्रत वाले दिन मसूरम जंबीर फलम पलांडुम इषगणो वर्जः। अर्थात जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, आपको उस दिन जंबीर अर्थात नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज आदि का ग्रहण नहीं करना चाहिए। इन चीजों का यदि आप पालन करते हैं, इन चीजों से दूर रहते हैं, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा।